आज बात करेंगे आपके ओरल हेल्थ की, यानी डेंटल हेल्थ की। ओरल हेल्थ दुनिया में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इससे पीड़ित हैं। सबसे खराब ओरल हेल्थ में भारतीय टॉप पर है। करीब 70% स्कूली बच्चों के दांतों में सड़न की समस्या रहती है, जबकि 90% तक वयस्क मसूड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं। मुंह की सफाई सही तरह से करने से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप अपनी डेंटल हेल्थ को, ओरल हेल्थ को सही नहीं रखेंगे तो ना केवल आपको डेंटल इश्यूज होंगे, ओरल इश्यूज होंगे, आपको और भी बीमारियां हो सकती है। दांतों में होने वाली किसी तरह की भी समस्या गंभीर बीमारियां जो होती हैं उसका खतरा बढ़ा देती है या फिर आपको बीमारी ही करा देती है। वो मतलब शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। हालांकि इसके बाद भी अक्सर लोगों को दांत या मसूड़ों से जुड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। दांतों से जुड़ी ये समस्याएं हर बार इतनी आम नहीं होती हैं जितना कि हम इसे समझ लेते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि दांतों में दिक्कत की वजह से किन बीमारियों का खतरा हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर्स का बड़ा पैनल जो है वो अभी मौजूद होगा। उनके साथ आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ओरल हेल्थ को लेकर, डेंटल हेल्थ को लेकर जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं, डेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों में हम ये समस्याएं जो है वो देख रहे हैं। छोटे से बच्चे होते हैं, दांत जो है उनमें कीड़ा लग जाता है। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्रश नहीं करते हैं। अगर आप अपनी दांतों की सफाई नहीं रखेंगे तो इस वजह से आपकी जो डेंटल हेल्थ है, जो आपकी ओरल हेल्थ, आपके दांत जो हैं वो सही नहीं रह पाएंगे। एक समय था जब हम देखते थे कि बहुत एज होने के बाद, एक उम्र होने के बाद ही जो है वो दांतों की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। हम देखते थे कि कभी कीड़ा लग जाता था, दांत जो है वो खराब हो जाता था, रूट कनाल जो है बड़े बुजुर्ग कराते थे। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों में, युवाओं में इस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। क्या इसके पीछे खान पान एक बड़ा वजह है? इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या जो आप खा रहे हैं वो सही नहीं खा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले के समय की अगर हम बात करें, हमारी लाइफस्टाइल में जंक फूड नहीं होता था, इतनी चॉकलेट्स नहीं होती थी, मीठा कभी कभार हम कहते थे कि हम खा लेते थे। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जंक फूड की जो कंजम्पशन है वो भी युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि सीधे तौर पर डायरेक्टली जो है वो दांतों पर असर पड़ते हुए नजर आता है। दांतों पर पड़ते हुए नजर आता है तो उसका तो आप इलाज कर लेते हैं क्योंकि वो तो दिख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं और फिर उसके बाद हम डेंटल हेल्थ जो है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने ओरल हेल्थ का ध्यान जो है वो नहीं रख रहे हैं। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ये होता है आपको और भी बीमारियां होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बार बार अपने हाथ जो है वो साफ रखिए, और हाथ साफ रखने के साथ साथ आप अपने दांतों को भी साफ रखिए। ये दो बातें जो है वो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं। क्योंकि देखिए आप हाथ से खा रहे हैं तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर जाएंगे, और अगर आप मुंह को ही साफ नहीं रखेंगे तो वहां पर भी तो बैक्टीरियाज हैं। तो इसलिए दांतों को साफ रखना भी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज विस्तार से आपकी डेंटल हेल्थ के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंचाली बत्रा हमारे साथ प्रोफेसर हैं, और साथ ही डॉक्टर साधवना श्रीकांत हमारे साथ डेंटिस्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर श्रीकांत, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगी, आपकी डेंटल हेल्थ, कोई भी है, यंग है या फिर किसी की भी हम बात करें, तो उसके लिए डेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कोई भी खाना, जैसे आप समझा भी रही थी, लेकिन कोई भी खाना कैसे जाता है? मुंह के अंदर से जाता है ना। मुंह के अंदर से अंदर गट में जाएगा, तो जब तक ओरल हाइजीन ठीक नहीं रहेगी तब तक खाने का डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो अब ओरल कैविटी को कैसे ठीक रखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो ओरल कैविटी में सबसे प्राइमरी फैक्टर जो है वो हमारे दांतों का साफ रहना जरूरी है। अगर दांत साफ रहेंगे तो मोस्टली हमारी ओरल कैविटी भी ठीक रहेगी। अब दांत कैसे साफ रहे, इसके लिए बहुत बेसिक सी चीजें यूज करनी होती हैं कि जब आप खाना खाएं उसके बाद कुल्ला जरूर करें, जिसे आप गार्गल कहते हैं। ब्रश जरूर करने की कोशिश करें। अगर ब्रश नहीं कर पाते हैं तो आप गुनगुने पानी से गार्गल कर लें। साथ ही जितनी बार आप खाना खाते हैं, 2 से 3 बार आप जब भी खाना खाएं ब्रश करने की कोशिश करें, ताकि दांतों के बीच में कोई भी खाद्य पदार्थ ना रह जाए, कोई भी फूड उस पर स्टक ना रह जाए, जिससे कि केरीज होते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसको हम डेली प्रैक्टिस करके दांतों का सड़ना गलना बचा सकते हैं।
ये बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है जो हमें डेली प्रैक्टिस में रखना चाहिए। बाकी आगे की बातें हम आगे ठीक डिस्कस है करें। डॉक्टर बत्रा, आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी। जैसे मैम बता रही है, डॉक्टर श्रीकांत का ये कहना है कि आप दिन में 3 बार अगर खाना खा रहे हैं तो 3 बार आप टूथब्रश कीजिए। लेकिन अगर मैं अपनी ही लाइफस्टाइल का एग्जांपल दूं दर्शकों को, या फिर बहुत से ऐसे ऑफिस गोइंग दर्शक अभी होंगे, व्यूअर्स होंगे, उनके मन में सवाल होगा कि भाई ऑफिस में खाना खाए तो वहां पर ब्रश थोड़ा करने लग जाएंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, दिन में 2 बारी ब्रश करना आवश्यक है। एक तो सुबह सब लोग करते ही हैं ज्यादातर, पर ये समझना ज्यादा जरूरी है कि रात को सोने से पहले ब्रश करना सुबह उठने से ज्यादा आवश्यक है। वो इसलिए कि जब आप रात को सो रहे हैं तो मुंह के अंदर जो थूक है उसका उत्पादन कम होता है। जब थूक कम बनती है, थूक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कीटाणु को नष्ट करती हैं। अगर आपने रात को खाना ऑलरेडी खाया हुआ है, पूरी रात वो खाना आपके मुंह के अंदर है और थूक कम बन रही है जो कि एंटीबैक्टीरियल है, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपके दांतों का नुकसान उस टाइम पे ज्यादा हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत आवश्यक है और दिन में 2 बारी 2 मिनट के लिए ब्रश करना आवश्यक। जैसे डॉक्टर आपने ये बात बताई और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपकी जो मुंह में थूक बनती है, और हम अक्सर सुनते भी हैं बहुत सारे एक्सपर्ट से, एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, वो कहते हैं कि आपकी जो मुंह की थूक होती है वो बहुत ज़्यादा, सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Yes. वो किस तरह से आपके दांतों के ऊपर काम करता है और वो क्यों रात के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ 8 घंटे या 9 घंटे का गैप जो है वो आपका रहता है कि जब आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, आप कुछ भी खाते नहीं हैं। तो जब आप खा कम रहे हैं तो सलाइवा की सिक्रीशन भी कम हो रही है। जब सलाइवा की सिक्रीशन कम हो रही है तो कीटाणु हैं। क्या क्या जरूरी है? कीटाणु जरूरी है, कीटाणु का होना जरूरी है, खाने का होना जरूरी है, और इन वो प्रॉपर एनवायरनमेंट का होना जरूरी है जिससे कि कीटाणु जो है वो दांत को खराब कर सके। अब फूड मटेरियल तो ऑलरेडी है, रात को कीटाणु भी हैं, पर थूक की एक्टिविटी कम हो गई है जी, है ना, तो इसीलिए रात को जो है दांतों का कीड़े लगने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है डॉक्टर श्रीकांत, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत कंफ्यूज है कि हमारे जो मॉडर्न टूथपेस्ट हैं उसे बिलीव करें, उस पर विश्वास करें, या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम देखते थे मंजन का इस्तेमाल करते थे, फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, दातुन का इस्तेमाल करते थे। तो एक बैलेंस क्या है? क्या हम दोनों का साथ में उपयोग कर सकते हैं? क्या वो हमारी डेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी है? डॉक्टर श्रीकांत। किसी भी तरीके का घिसने वाला टूथपेस्ट पाउडर फॉर्म में या किसी भी कोई भी ऐसा टूथपेस्ट जो दांतों को और खराब करे, इट इज नॉट सजेस्टिव। ठीक है, जैसे आप फिटकरी घिस रहे हैं दांतों पे तो वो फ्रिक्शन हो रहा है जिससे इनामल और डैमेज होगा। इसी तरह से जो दंत मंजन पाउडर फॉर्म में आते थे वो धीरे धीरे बंद हो गए क्योंकि उसकी वजह से एब्रेजन हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इनामल को बहुत सॉफ्टली ट्रीट करना है, क्लीन करना है, ना कि उसको रगड़ना है। इन दोनों बातों में सबसे पहले डिफरेंस समझने की जरूरत है। आपको दांत साफ रखने हैं, उसको रगड़ के साफ नहीं किए जा सकते। आप बेसिक क्लीनिंग जो मैं पहले बता रही थी कि आप 2 बार 3 बार ब्रश करिए, गुनगुने पानी से गॉर्गल करिए, आपके दांत साफ रहेंगे। लेकिन आप चाहे कि ज्यादा घिस के, ज्यादा हार्ड ब्रशिंग करके आप दांत साफ रख सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। दूसरी बात, दंत मंजन के जैसे हम पाउडर और पेस्ट की बात कर रहे थे, हमें टूथ ब्रश पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रिशल वाले ब्रश यूज करना चाहिए, बहुत हार्ड ब्रिशल वाले ब्रश नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो अगेन हमारे दांतों को डैमेज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बत्रा, बहुत पहले की बात है, मैं जब डॉक्टर के पास गई, डेंटिस्ट के पास गई, तो डेंटिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कभी भी ब्रश अगर करते हैं तो उसकी भी एक टेक्निक होती है। हम अक्सर बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल का कुछ होता है कि आपको जो टीथ है, जो दांत हैं, आपको किस तरह से साफ करने हैं। अगर आप एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर कर दर्शकों को बता पाए कि आपको कैसे अपने दांत जो है वो साफ करने चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो मैं श्रोताओं के लिए यही कहूंगी कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की वीडियोस हैं। एक आपने फोटो अभी
स्क्रीन पे लगाई हुई है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इतना टूथपेस्ट लेना भी गलत है। जो अभी फोटो में दिखाया जा रहा है कि पूरी लेंथ टूथपेस्ट का लेना, वो भी गलत है। आपको केवल मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लेना होता है, और उसका रीजन भी होता है कि क्यों हमें उतना लेना चाहिए। और अगर बच्चे की उम्र छोटी है तो चावल के दाने जितना केवल टूथपेस्ट चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर होता है फ्लोराइड, है ना। और जब फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा आपके शरीर के अंदर जाती है तो उससे गलत असर भी हो सकता है। जहां तक रही बात कि क्या तरीका है, ज्यादातर लोगों को हम मॉडिफाइड स्टिलमैन मेथड बोलते हैं सफाई करने का, जिसमें जो ब्रिसल्स होते हैं ब्रश के वो 45 डिग्रीज एंगल पे रखने चाहिए मसूड़ों पे। धीरे धीरे मसूड़ों को मसाज करके नीचे की तरफ आप लेके आए, सब के सब सरफेसेस पे, बाहर, अंदर, जीभ पर, इन पर साफ करें। और जो ओक्लूजल सरफेस है, यानी जहां से आप चबाते हैं, वहां पर साफ करें। और हम ज्यादातर भूल जाते हैं मुंह के आगे के दांतों का अंदर के हिस्से को ब्रश करना। उसके लिए वर्टिकली आपको ब्रश अंदर लेके जाना चाहिए और अप एंड डाउन स्ट्रोक्स में करना चाहिए। इसको कहते हैं मॉडिफाइड स्टिलमैन मेथड। इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे टीवी पे, नहीं तो आईडीए या एडीए के स्पेसिफिक टेक्निक्स के वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनका ब्रशिंग टेक्निक डिफरेंट होता है, क्योंकि बच्चे इतनी पर्टिकुलर नहीं हो सकते कि इतने एंगुलेशन पर रखें। तो उनमें सर्कुलर मेथड होता है जिसमें गोल 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 घुमाया जाता है। जरूरी ये है 2 मिनट के लिए ब्रश करें और दांत के सब सरफेस पे और जीभ पर ही ब्रश करें। आप दाढ़ की अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे थे जहाँ से हम खाने को चबाते हैं, मैं अक्सर नोटिस करती हूँ कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है डेंटल वो वहाँ पर होती हैं, और शायद वही एक हिस्सा हमारे पूरे, अगर हम दांतों की बात करें तो उसे हम अवॉइड कर देते हैं। हम आगे के दांत तो साफ कर लेते हैं, लेकिन वो वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हम बहुत अवॉइड करते हैं कि बस थोड़ा सा ब्रश करके। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डॉक्टर बत्रा वहीं पर इम्पोर्टेंस जो है देने की ज़रूरत होती है। वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि उस सरफेस पे होते हैं डीप फिशर्स, है ना। सरफेस वो स्मूथ नहीं है, और जो सरफेसेस है वो स्मूथ हैं, उस पे हैं ऐसे ऐसे फिशर्स। जब फिशर्स होते हैं तो उसमें डेफिनेटली खाना फंसने की, चिपकने की ज्यादा संभावना रहती है, तो इसलिए आपको वो अच्छे से साफ करना चाहिए। दूसरी चीज, जिन बच्चों के ज्यादा गहरे ये फिशर्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पेंट वार्निश लगा दिया जाता है, ताकि उतने वो प्रोन ना रहे कैविटीज को, थोड़े से वो स्मूथ हो जाए। और ऐसे ही और कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं, जैसे फ्लोराइड एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं, है ना, वो वार्निशेस लगा दिए जाते हैं, ताकि जो बच्चे जिनमें ज्यादा हु आर मोर प्रोन टू कैविटीज, उनमें हम लगा दें वो पेंट, तो उतनी संभावना कीड़े होने की नहीं रहती। ये भी पाया गया है कि जिनमें, अगर सपोज मेरे मुंह में 2 दांतों में कीड़ा लग गया है, फिर मैं 1 महीने बाद आती हूँ, फिर से एक और दांत में लग गया है, दैट मीन्स बार बार मेरे मुंह में कीड़ा लग रहा है। उन लोगों के लिए माउथ वॉश यूज करना फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कीटाणु जो है उन्होंने आपके मुंह के अंदर कॉलोनी बना ली है, और जब तक आप वो माउथ वॉश यूज करके कंटिन्यूअसली वो कॉलोनी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, आपके दांतों की ज्यादा संभावना है कीड़ा लगने। डॉक्टर श्रीकांत, जिस तरह से मैम बता रही हैं कि आपकी अलग अलग टेक्निक होती है, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग हिस्से होते हैं। कहीं से हम रोटी एग्जांपल अगर दे तो हम रोटी काटते हैं, फिर उसको चबाते हैं। कितना समय जो है वो हमें सुबह उठकर और जब रात में हम ब्रश करें, तो टेक्निक के साथ साथ कितना समय देने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम अक्सर देखते हैं हर किसी को ऑफिस जाना है, इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट जो है वो ब्रशिंग पर देते हैं। इज इट इनफ? नहीं, देखिए इनफ है, लेकिन सही तरीके से किया जाना इनफ है। जैसे आप ही कह रहे थे कि पलक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फ्रंट वाले टीथ पे ब्रशिंग करते हैं और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो बेसिक यही है कि चूंकि हमारे जो पोस्टीरियर टीथ्स हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, उनमें डीप फिशर्स हैं, तो वहाँ खाना चिपकता है। जब खाना चिपकता है तो उनको प्रॉपर क्लीनिंग की भी जरूरत है। तो वो एरिया क्लीन है कि नहीं है, सबसे ज्यादा आप मेक श्योर करें। उसके बाद फ्रंटल मतलब एंटीरियर टीथ पर आए और उसको भी क्लीन करें। इनर सरफेस को भी क्लीन करने की बहुत जरूरत है। जैसे आप कई बार
क्योंकि लोगों के सामने से दांत तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आज व्यक्ति भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुंह से दुर्गंध आ रही है। जब ऐसे व्यक्तियों का मुंह अंदर से देखोगे तो आप पता चलेगा कि अंदर बहुत सारा कैल्कुलस डिपॉजिट है। क्यों? क्योंकि वो इनर साइड ऑफ जो टीथ है वो क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो इनर साइड ऑफ टूथ भी क्लीन किए जाना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, टाइमिंग इनफ है, लेकिन उस टाइम में आप सब जगह उसको प्रॉपर क्लीन करिए, अपने पोस्टीरियर टूथ को भी, टूथ के इनर सरफेसेस को, कि सारे एरियाज को जब आप क्लीन करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। और डॉक्टर बत्रा, हम अभी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग हैं उनको दांतों की कोई समस्या नहीं होती है, आम लाइफस्टाइल में कुछ मसूड़ों में दर्द नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मीठा खाते हैं, ठंडा पानी पीने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मीठा खाएंगे तो दाढ़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। मतलब मीठे में ऐसा क्या है, क्या मीठा खाना ही नहीं चाहिए? और अगर आप खा भी रहे हैं तो मीठा खाने के बाद आप तुरंत अगर अपने दांतों को साफ कर लें तो चांसेस बहुत कम है कि आपके दांत खराब होंगे। देखिए, मीठा खाने पे अगर दर्द हो रही है या अगर ठंडा ज्यादा लेने पर दर्द हो रही है, अब वो दर्द कितनी देर तक रह रही है, वो इमीडिएटली ठीक हो रही है या वो दर्द लंबी चल रही है या वो इतनी तेज होती है कि आपको दवाई लेनी पड़ती है, इन सब की डायग्नोसिस अलग है। अगर तो मीठा खाने पे आपको दर्द हो रही है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको एकदम डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि साल में हर एक व्यक्ति को साल में एक बार जाके जैसे अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। जैसे हम अपनी मशीन्स की एएमसी लेते हैं, उसमें भी वो आके साल में एक बार आके मशीन्स को देखते हैं सब ठीक है कि नहीं है। हमारी ओरल कैविटी भी मशीन है जो इतने सालों तक चल रही है, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स सर्विस। अगर हम रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स छोटी स्टेज पर ठीक हो सकती हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी। मतलब उसमें हो सकता है केवल फिलिंग से काम हो जाए, नस का इलाज ना करना पड़े या दांत ना निकालना पड़े। तो इसीलिए अगर किसी को मीठा लग रहा है तो संभावना है कि उसके दांत में कीड़ा लगा हो, तो इसीलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और जाकर डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो जो वो झंझनाहट सी होती है, हम देखते हैं कि एकदम से अगर पानी पी रहे हैं या कुछ मीठा खा रहे हैं, अदरवाइज अगर हम कुछ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं या अपना नॉर्मल मील ले रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मीठा खाने पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जी। सो सेंसिटिविटी, जैसे आपने बोला, अगर आपको ठंडा गर्म लेने से सेंसिटिविटी होती है तो दांत के ऊपर का एक परत होता है जो हार्डेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी इट इज ऑल्सो द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी, जिसे एनामल कहा जाता है। अगर वो किसी कारणवश घिस जाता है ना, तो तब भी सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि नीचे का डेंटिन जो है वो एक्सपोज रहेगा जिसमें नसें होती हैं, तो दोज नर्व्स आर देन एक्सपोज्ड। तो आप कुछ भी ठंडा या गर्म कुछ ले रहे हैं तो वो फिर आपके दांत को ज्यादा पेन हो रहा है बिकॉज योर नर्व्स आर एक्सपोज्ड। इसके लिए हम लोग डिसेंसिटाइजिंग माउथ वॉश रेकमेंड करते हैं। उसकी भी कैसे यूज करना है, कितनी बार यूज करना है, सबकी इंडिकेशंस अलग हैं। उसके अलावा कई ऐसे एजेंट्स आते हैं जिनको हम दांतों पे पेंट कर देते हैं जिससे उनको वो सेंसिटिविटी नहीं आती। दीज आर प्रोफेशनली अप्लाइड मटेरियल्स। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको मीठा लगने की या ठंडा लगने की कोई भी प्रॉब्लम है, यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट एंड गेट अ डेंटल चेकअप डन। डॉक्टर श्रीकांत, जब हम टूथपेस्ट खरीदें, यहाँ पर हम किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम इंग्रेडिएंट्स पर बात करेंगे कि जब भी आप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो आप उसमें इंग्रेडिएंट क्या देखें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हर एक ब्रांड कहता है कि वी आर द बेस्ट, और इस बीच बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करें, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट देखें अगर आपके वो टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट है तो वो बेस्ट टूथपेस्ट है। देखिए पलक, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है बेस्ट और ना बेस्ट होने का। आप सबसे पहले लोग ना व्हाइटनिंग की तरफ जाते हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बहुत यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारे इनामल को डैमेज करते हैं। तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट के नाम से बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं यूज करना चाहिए। वंस इन अ वाइल चीजें ठीक है, लेकिन इट शुड नॉट बी यूज रेगुलरली। दूसरी बात, टूथपेस्ट में वही बात है कि फ्लोराइड होता है, लेकिन देखिए इसका कोई एग्जैक्ट कंटेंट अभी नहीं डिस्प्ले किया जा सकता है, लेकिन रेगुलरली आप चीजें जो यूज करो दैट इज ओके, बट कुछ समय पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे, बचपन में एक ऐड चलती थी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है,
तो फिर एक देखिए, हमने देखा कि एक that माहौल is बन गया कि marketing, भाई आपके that is टूथपेस्ट में नमक marketing. नहीं है तो इट्स नॉट बेस्ट। सी पलक, ये सब मार्केटिंग के नए नए हथकंडे हैं। कभी नमक, कभी सोडा, कभी कुछ आ जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ब्लीचिंग एजेंट अवॉइड करने हैं, है ना। ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है? ब्लीचिंग एजेंट हमारे दांतों की जो इनामल है, हार्डेस्ट लेयर है, उसको डैमेज करता है। तो इसलिए ब्लीचिंग एजेंट हमको टोटली अवॉइड करने हैं, ठीक है। ब्लीचिंग भी अवॉइड करनी है, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके। सेकेंड चीज, हम क्लीनिंग पर ध्यान देना। क्लीनिंग शुड बी द प्रायोरिटी। तो क्लीनिंग कैसे हो सकती है, कौन से टूथपेस्ट पे हो सकती है, वो जनरल पब्लिक को पता होता है। लेकिन ये जो मार्केटिंग हथकंडे हैं, इनको प्रमोट ना करके, ना इन पर विश्वास करके, हमें जो बेसिक रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर बत्रा, आपका इस पर क्या टेक है कि क्या इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक आपको अपने टूथपेस्ट को लेकर होना चाहिए? अगर नमक नहीं भी है तो टूथपेस्ट बेस्ट हो सकता है? तो आई थिंक आई विल एग्री विद डॉक्टर श्रीकांत इन दिस कि ये तो डेफिनेटली दे आर मार्केटिंग गिमिक्स। पर मैं जो मोटी बात आपको बताना चाहूंगी, जितने भी डिसेंट ब्रांड्स हैं, कोलगेट, पामोलिव, ओरल बी, इन सब के टूथपेस्ट ठीक हैं, है ना। जो चीज हमें देखनी है, इन सब में 1200 ppm फ्लोराइड होता है, विच इज द राइट क्वांटिटी अगर आपको रेगुलर केयर लेनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि दांतों में ठंडा लगना, उसके लिए अलग टाइप का टूथपेस्ट आता है। अगर आप ज्यादा प्रोन है कैविटीज के लिए, उसके लिए अलग टाइप का टूथपेस्ट आता है। अगर आपके दांतों पे स्टेन्स ज्यादा होते हैं तो उसके लिए अलग टाइप का टूथपेस्ट आता है, ठीक है। तो ये सब में जो, जैसे कि अगर स्टेन ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें एब्रेसिव का थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होएगा उस टूथपेस्ट में, ताकि वो ऊपर का लेयर हटाएगा तो वो स्टेन हट जाएंगे, है ना। ऐसे ही जब सेंसिटिविटी हो रही है तो वो कोई ऐसा केमिकल डालेंगे उसके अंदर जिससे कि नसें थोड़ी सी, वो जो खुली हुई ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं और उतनी आपकी नसें एक्सपोज ना रहें। कौन सा टूथपेस्ट आपको यूज करना चाहिए, ये आपकी माउथ की कंडीशन पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है। अगर, हाँ जी, तो अगर रेगुलर यूज के लिए आपके सारे टूथपेस्ट अच्छी कंपनीज वाले लगभग सही हैं, पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए लेना है, देन यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट ऑन विच टूथपेस्ट इज बेस्ट फॉर योर ओरल सिचुएशन। ठीक है डॉक्टर श्रीकांत, क्योंकि हम दांतों की बात कर रहे थे और 2-3 बारी ऐसा दांत को और ज़्यादा वाइटनिंग के लिए हम बात कर रहे थे, बीच में जिक्र भी उठा था बहुत बार। बहुत लोग ये बात कहते हैं और कहते हैं कि कॉफ़ी और चाय पीने से दांत पीले हो जाते हैं और दांतों की जो क्वालिटी होती है वो भी आपकी ख़राब हो जाती है। क्या ये मिथ है या फिर सच में ऐसा होता है? पलक, बिल्कुल सच में ऐसा होता है। कॉफी, चाय, सोडा पीने से दांतों के स्टेन्स होते हैं, डिस्कलरेशन होता है। इनको बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभार पीना ठीक है। हम जनरली देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा चाय और बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनके दांतों में स्टेन होता है, उतने व्हाइट नहीं होते जितने नेचुरली होना चाहिए। एक चीज और भी कहूंगी पलक साथ में, कि परफेक्टली व्हाइट टीथ भी बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि सबके परफेक्टली व्हाइट होते हैं। तो वो जैसे एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है कि सबका रंग सफेद गोरा ही होना चाहिए, तो ऐसे ही सबके दांत नेचुरली सफेद नहीं होते। थोड़ा हल्का येलोइश स्टेन तो नहीं कहेंगे, येलोइश कलर में होते हैं वो, और इट शुड बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि आप दांत व्हाइट करने के पीछे आप ब्लीच करवा रहे हैं, ब्लीचिंग टूथपेस्ट यूज करना है। लेकिन डेंटिस्ट ही ऑप्शन जो है वो देते हैं कि आप टूथ पॉलिशिंग बिल्कुल जो है वो देते कर हैं, सकते क्योंकि हैं। कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमारे दांतों को सफेद कर दीजिए, तो ब्लीच किया जाता है। दांतों में ब्लीचिंग की टेक्निक होती है और वो मेडिकेटेड ब्लीच होते हैं। लेकिन वो मैंने कहा ना, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट इट्स नॉट बी यूज्ड रेगुलरली। आप हर 15 दिन में, हर 2 महीने में कहेंगे कि ब्लीच कर दीजिए, तो डेंटिस्ट भी रिकमेंड नहीं करेंगे। यस, दैट इज सेफ, मैं ये भी नहीं कहूंगी, लेकिन वो ऐसे 1-2 बार आपने कभी करवा लिया, इसलिए हमेशा आप रेगुलर उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इनेमल डैमेज होती है और फिर डेंटाइनल टिब्यूल से होकर वो सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं। डॉक्टर बत्रा, हम जब डेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आपकी मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि आप अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, डेंटल हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं रहते हैं। इज इट ट्रू कि हमारी डेंटल हेल्थ अगर परफेक्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर्स 2 बात कहते हैं कि पहली बात तो आप हाथ साफ रखिए जब भी खाना खा रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा हाथ साफ कीजिए और अपने दांतों को साफ रखिए। तो आपको जो दूसरी डिजीजेस हो रही हैं, आपको दूसरी बीमारियां हो रही हैं, क्या वो भी आपकी डेंटल हेल्थ से कनेक्टेड होती हैं? बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं। जो आपकी ओरल कैविटी है, दैट्स अ विंडो टू योर बॉडी, है ना। आपके कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम ओरल कैविटी में देख के डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर हम ओरल कैविटी को नहीं साफ रखते तो वही कीटाणु आपके शरीर के अंदर भी जा सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगी कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है ना, तो अगर पायरिया, जिसको काफी कॉमन लोग समझते हैं इस टर्म से, पायरिया जिसको मसूड़ों की प्रॉब्लम कहते हैं, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ से जो वो बैक्टीरिया हैं वो आपके शरीर के अंदर जाके उन वॉल्स पे भी डिपॉजिट हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ना केवल ये, प्रेग्नेंट लेडीज में अगर बहुत पुअर ओरल हाइजीन हो, अगेन दिस कैन गो इनसाइड the mother's body and it can also lead to premature labor, यानी कि डिलीवरी जल्दी होना। तो इसलिए मुंह को साफ रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है वाइड टॉपिक है। इस पर डॉक्टर श्रीकांत आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जैसे हार्ट डिजीज़ का मैम ने जिक्र किया, कभी कभी कहते हैं कि डायबिटीज़ भी आपके दांतों से कनेक्टेड होती है। आप आपके दांतों के अंदर कैविटी को देखकर पता लगा सकते हैं कि इस शख्स को डायबिटीज़ है, और भी कहते हैं बहुत लिस्टेड बीमारियां हैं जो आपके डेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। देखिए पलक, अगर पर्सन को डायबिटीज है तो उसकी ओरल हाइजीन, और ओरल हाइजीन साथ में ठीक नहीं है, तो वो फर्दर प्रॉब्लम्स को और इनहांस करती है। डायबिटीज के कारण अगर मसूड़ों की कोई डिजीज हो जाती है तो वो और बढ़ती है। दांतों की बीमारी के कारण शुगर का उतना रिलेशन नहीं है, लेकिन शुगर के कारण अगर मतलब गम्स की कोई डिजीज है तो वो क्योर होने में समय लगता है। गम सर्जरीज हम नहीं परफॉर्म करते जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत मल्टीपल ऐसे डेंटल प्रॉब्लम्स है जो कि डायबिटीज की वजह से अफेक्ट होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर मैं आती हूँ कि दांतों की अगर सफाई नहीं है तो वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू होता है। कोई भी खाना मुंह से ही होकर अंदर जाता है। तो अगर हमारी ओरल कैविटी ठीक नहीं है, ओरल कैविटी हाइजीनिक नहीं है, तो बहुत सारी मल्टीपल डिजीज होने के हमको चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। वेरियस इन्फेक्शन रहेंगे बॉडी में, और इस तरीके से हम ओरल कैविटी ठीक करके बहुत सारे इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया, समय हमें इतनी इजाज़त दे पा रहा है, लेकिन